हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आज की सिचुएशन को लेके फिट होती है। ये कहानी है एक मौत के फरिश्ते की। एक फ़कीर होता है जिसे मौत का फरिश्ता नज़र आने का पावर होता है। एक दिन वो फ़कीर अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और वो देखता है कि एक मौत का फरिश्ता उसके सामने से गुज़र रहा है उसके गांव में। तो वो फ़कीर उसके मौत के फरिश्ते को रोक कर पूछता है कि हे मौत के फरिश्ते, तू किधर जा रहा है? ये रास्ता तो मेरी गांव की तरफ पड़ता है। तो मौत का फरिश्ता उसे कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है 20,000 लोगों की रूह कब्ज़ करने का, मतलब उनकी मौत का। तो ये सुनकर वो फ़कीर शॉक में पड़ जाता है और पूछता है कि 20,000 लोग, इतने सारे एक साथ? तो मौत का फरिश्ता कहता है कि हाँ, 20,000 लोग। इस गांव में एक महामारी आने वाली है जिसमें तकरीबन 20,000 लोग मारे जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है गांव में। और कुछ दिन के बाद उस फ़कीर को ये न्यूज़ आती है कि गांव में तकरीबन 50,000 लोगों की मौत हुई है। ये सुनकर फ़कीर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मौत के फरिश्ते ने तो कहा था कि 20,000 लोगों की मौत होने वाली है, और उसने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों कहा? तो ये सोचकर फ़कीर बार बार सोचने लगता है कि मौत के फरिश्ते ने उसे ये झूठ क्यों कहा कि 20,000 लोगों की मौत होने वाली है और न्यूज़ तो आई है कि 50,000 लोग मरे हैं। क्या मौत का फरिश्ता भी झूठ बोल सकता है? ये बात उस फ़कीर को बहुत गुस्सा दिला देती है और वो इस बात पे सोचते रहता है। और वो कहता है कि एक दिन तो ये मुझे मौत का फरिश्ता मिलेगा और मैं इससे सवाल करूंगा कि उसने ये झूठ क्यों कहा। ऐसे इंसानों को तो झूठ बोलते हुए मैंने कई बार देखा है, लेकिन मौत का फरिश्ता झूठ बोले ये मुझे भरोसा नहीं होता। इसी सवाल को वो सोचते सोचते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस फ़कीर की मौत के फरिश्ते से मुलाकात हो ही जाती है और फ़कीर सबसे पहले उसे यही सवाल करता है कि जब तूने मुझसे कहा था कि तू इस गांव से 20,000 लोगों की रूह कब्ज़ करने वाला है, लेकिन गांव में तो 50,000 लोगों की मौत हुई है, इतना बड़ा झूठ तूने मुझसे क्यों कहा? तो मौत का फरिश्ता मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने तो 20,000 ही लोगों की मौत का रूप ली है, लेकिन बाकी की जो 30,000 लोग हैं वो सिर्फ डर के मारे मरे हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो ये बात और ये कहानी हमें बताती है कि जो आज की सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस को लेकर जो सिचुएशन फ़िलहाल पूरे देश भर में लगी हुई है, पैनिक और डिप्रेशन की, डर की, अलग अलग जगह से, अलग अलग मीडिया से, अलग अलग पेपर से, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जो न्यूज़ आती है, घर बैठे लोग जो हर चीज़ का पालन कर रहे हैं वो इतने पैनिक और डिप्रेशन में जा रहे हैं कि डर के मारे ही कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो भाइयों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय डिप्रेशन में या पैनिक में जाने का समय नहीं है। ये समय है पॉजिटिवनेस लाने का, ना कि निगेटिवनेस। याद रखिए, आपका इम्यूनिटी पावर
आपके पॉजिटिवनेस और निगेटिवनेस पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है। अगर आप निगेटिवनेस ज़्यादा लाते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत सप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, और जाहिर सी बात है इम्यूनिटी लोअर हो जाने के बाद कई बीमारी होने के चांसेस 100% होते ही होते हैं। याद रखिए, पॉजिटिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे इंसान को या बुरे से बुरे इंसान को भी तब्दील कर देती है। तो इस समय आप लोगों को डिप्रेशन या पैनिक जाने के बदले पॉजिटिवनेस लाना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप जो सुन रहे हैं मीडिया में या व्हाट्सएप पे या कहीं और जगह पे बहुत सारे हाइप हो रही है इस न्यूज़ की, ये फलाना की डेथ हुई है, ये इसकी डेथ हुई है, इसका वजह यही है, इसका डेथ ये है, ये सेलिब्रिटी थी, इसको पॉजिटिव हुआ है, इसको पॉजिटिव हुआ है। याद रखिए, अगर आप हर चीज़ का पालन सही तरीके से करते हैं, घर में रहते हैं, क्वारंटाइन रहते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपको कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। लेकिन इसके बावजूद आप जो सुन रहे हैं मोबाइल पे, टीवी पर, न्यूज़ में, और आप घर बैठे पैनिक और डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। याद रखिए, जितना निगेटिवनेस आपके माइंड में आएगा उतना ही इम्यूनिटी पावर लो होगा। और आप जानते हैं इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी जो है इस कोरोना वायरस में बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। तो बस मेरा इतना ही कहना है, डरिए मत। अगर आप सब रूल फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है। आप यकीन मानिए, आप 100% सेफ़ है। घर के अंदर रहिए, एक क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारिए। ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका दिया है आपको कि आप अपने फैमिली के साथ इतना सारा टाइम गुजार रहे हैं। देखिए उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को, पुलिस वर्कर्स को, जो स्टाफ, जो वर्कर बाहर काम कर रहे हैं 24 आवर्स, उनकी कंडीशन देखिए, और आप घर बैठे लोगों की कंडीशन देखिए कि वो लोग तरस रहे हैं कि अपने फैमिली के लिए, और आपको सब कुछ होते हुए भी आप फिर भी पैनिक और डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। याद रखिए, पॉजिटिवनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको इस वायरस से लड़ना है, इस सिचुएशन से लड़ना है, तो पॉजिटिवनेस आपके माइंड में या जिसमें लानी ही होगी। लड़िए, आने वाली जनरेशन को बताइए कि एक महामारी ऐसी भी आई थी जिससे आपने किस तरह से उसका सामना किया। उन्हें ये मत बताइए कि आपने उसका सामना डर डर के किया, बताइए कि आपने किस तरह से, कितनी ताकत से, कितने पॉजिटिवनेस से उस चीज़ का सामना किया। आपकी ये हिम्मत अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने घर वालों को भी बताइए कि जो रूल्स है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बाकी किसी चीज़ डरने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, इस समय पैनिक होने की या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशन आई है इस वक्त, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन याद रखिए ज़िंदगी है तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। अगर ज़िंदगी ही नहीं बची तो फिर जीने का फ़ायदा ही क्या। उम्मीद और पॉजिटिवनेस, ये दो चीज़ है जो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ आपको हिम्मत दिलाएंगे और आगे बढ़ने की और आगे बढ़ते रहने की ताकत दिलाएंगे। जो भी न्यूज़ आ रही है इग्नोर कीजिए, गवर्नमेंट के रूल सही तरीके से फॉलो कीजिए, हाइजीनिक मेंटेन रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान दीजिए, क्राउडेड एरिया में मत जाइए, बहुत ही ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी जगह पे मास्क का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा हो, ना कि हर जगह मास्क की ज़रूरत नहीं है।
याद रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि हैंड वॉश के लिए सैनिटाइज़र ही ज़रूरी है, सादी साबुन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस सब बात करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बीमारी से ज़्यादा जो घर में बैठे लोग हैं वो डिप्रेशन, पैनिक और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं जो कि बेवजह है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप सही रियली में इस सिचुएशन से फाइट करना चाहते हैं तो पॉजिटिवनेस लाइए। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, घर में रहिए, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम गुजारिए, हेल्दी खाना खाइए, साफ़ सफाई रखिए, गवर्नमेंट के जो रूल्स है कोरोना वायरस के लिए उसे अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, ज़रूरी चीज़ें जो है उसी के लिए बाहर जाइए, इमरजेंसी के वक्त ही जो आपको बहुत लग रहा है इमरजेंसी है तभी बाहर निकलिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहे तो सिर्फ टाइम पास के लिए बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर 24 घंटे आपके लिए कई ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं।